साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं खंड के गांव बूढ़ा खेड़ा में, जहां दो सगे भाई हैं और उन दोनों के एक के मकान की छत गिरी है तो दूसरे के बरामदे की छत गिर गई। जो घर का जो मुख्य द्वार है उसकी छत गिरी है। हालांकि कोई जान की हानि नहीं हुई, लेकिन आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ है। ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं जो पूरी तरह छत गिरने के बाद बंद हो गया, और यहाँ देखते हैं कि जो ये कड़ी है आगे ये देख रहे हैं रुकी हुई है, और साथ में ये दरवाजा भी कुछ ही जो सामान हटाने के बाद यहाँ देखिए साथियों चल रहे जिस प्रकार से ये मकान देख रहे हैं, हालांकि पूरी तरह यहाँ सामान बिखरा हुआ है। अभी आपको यहाँ से दिखा रहे हैं जो दरवाजा पूरी रूप से बंद हो गया है, और ये देख रहे हैं कि सारा जो मोटरसाइकिल भी इसके अंदर दब गया और अन्य सामान जो भी पड़ा था वह यहीं कहीं दब चुका है। हालांकि यहाँ कोई सोया हुआ नहीं था, अगर सोया हुआ होता तो उसकी भी जान जा सकती थी। अभी जानते हैं कौन आप है मालिक जी, आइए। शुभ नाम क्या आपका? भरत सिंह। भरत सिंह जी, ये हादसा किस टाइम हुआ है? ये आज सुबह 5 बजे हुआ था। क्या कुछ इसको को पहले आपको आशंका थी, कैसे हुआ? तो ये बारिश के कारण माले हुआ है। पहले तो अच्छा भला ठीक था, ये 4-5 दिन जो बारिश हुआ है उससे बिल्कुल ही कंडम हो गया जी। साथियों, जिस प्रकार ये बता रहे हैं कि बारिश का पानी जो मकान की छत में चला गया, जिस कारण जो यह छत थी वह पूरी की पूरी बैठ चुकी है। यह आप देख रहे हैं इस साइड से जो छत का था जो सरिये वगैरह यही नीचे गिरे हुए हैं, और पूरी जो लकड़ी की छत थी वह भी गिर गई है। आपका ये मकान? नहीं जी भाई, ये था वो लड़का का मकान है जी। क्या कुछ इसमें आप मानो अब किस तरह क्या चलेगा? अब आप देख ही रहे हो जो मकान का क्या हाल हो रहा है। जो एक बरामदा था, अंदर मोटरसाइकिल खड़ा था, मोटरसाइकिल का बुरा हाल है। जो मोटरसाइकिल खुद का नहीं है, किसी ने मांग कर रखा था कि मैं चलाने के लिए, भाई काम पे जाते हैं उसके लिए रखा है। मोटरसाइकिल का पूरा भी नुकसान हो चुका है, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ऊपर से गरीब आदमी है, दिहाड़ी करके टाइम पास कर रहे हो, ये कहाँ से खर्चा उठाएंगे जी। तो क्या प्रशासन से डिमांड करते हैं कि प्रशासन इसकी ओर ध्यान दे? प्रशासन से डिमांड करेंगे सर, और किससे करें? हमारा वो तो हमारा गुजारा ही नहीं हो रहा, तो हम और किससे डिमांड करेंगे? क्या काम करते हैं आप? बेरोजगार हैं सर, दिहाड़ी करते हैं, कभी कहीं पे कभी का 200-300 रुपये कर रहे हैं जी। साथियों, जो सबसे बड़ी बात आई है कि एक परिवार के दोनों मकान गिरे हैं और यह पूरा नुकसान हुआ है, और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इनकी जो मकान की भरपाई भी हमको आपको ले चलते जो दूसरा मकान है। एक तो और बोलना हाँ समय हाँ बोल, और क्या कुछ कहना? मेरी हाथ जोड़ के विनती है आशा खेदर जी से, जिन्हें हमारे मेरे पापा 4 भाई है, चारों भाई जहाँ 5 भाई है, जो 4 यहाँ बूढ़ा खेड़ा में रहते हैं, तो चारों के वोट मतलब आशा खेदर जी से मतलब उनके समर्थन में थे। उनका यहाँ प्रोग्राम भी करवाया गया था इलेक्शन टाइम में। उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आके मौका वारदात को देखे और जो भरपाई है उसको पूरा करे। उन्होंने पहले भी हमारी थोड़ी बहुत जैसी सहायता हुई वैसी की है। अब भी उनसे यही उम्मीद है कि आके हमारे देखेंगे मौका वारदात पर हमारी मदद करेंगे जी। साथियों, जिस प्रकार इन्होंने आशा खेदड़ से भी आग्रह किया है कि वो सरकार की ओर से एक पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं, और अभी आप जो देख रहे हैं पूरा बुरा हालात हो चुके हैं यहाँ घर के भी। अभी हम आपको दूसरे घर की ओर ले चलते जहां दूसरी मकान की छत गिरी है। इनके जो परिवार के ही दूसरे भाई हैं, अब उनसे जानेंगे क्या कुछ स्थिति रही है। हालांकि जो पूरा का पूरा मकान ये खंडर बनवा चुका है गिरने के बाद, अब ऐसी स्थिति यहाँ नजर आ रही है। एक और जो मकान, हालांकि यही जो आस पड़ोस का मकान था, और इसी के अंदर ये भी रह रहे हैं। आपका है मकान? एक मिनट जी, पहले ये देखिए साथियों, जो छत है, छत के बीच में किस तरह से ये सारा मलबा निकल के आया है, और पूरी तरह मकान, अगर हालांकि यहाँ भी सोए हुए होते तो जान बचनी बहुत मुश्किल थी साथियों। क्योंकि किसी गरीब की मदद हो, यही हमारी सरकार से भी अपील है कि इनकी ओर ध्यान दे, तभी इन लोगों का जीवन यापन हो पाएगा। ऐसे में आप लोग के लिए बड़ी दिक्कत है। आपका मकान है जी? हाँ जी। शुभ नाम क्या आपका? आबिर राव।
अभिराम जी, किस वक्त यह हादसा हुआ है? सवेरे 5 बजे। तो ये हादसा कोई नीचे सोया हुआ था उस वक्त? नहीं जी। तो कैसे, क्या ये जो आपको पहले आशंका थी कि गिरने की या? नहीं जी, कोई। तो क्या प्रशासन से मदद चाहते हैं? जी दिहाड़ी आदमी है जी, 200 रुपया कमा के लिया जी, करो पूरा लगा जी। जो भी से होगा वो करवाओ, तो सरकार देगी हमें वो। तो साथियों, सरकार से इनकी डिमांड है कि इनके मकान की व्यवस्था हो, और मेरा सभी साथियों से भी निवेदन है कि जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी दर्शकों से निवेदन है कि इसको खबर को शेयर भी करते रहें, कमेंट भी डालते रहें, क्योंकि अगर किसी का भला होगा, सरकार तक इनकी बात पहुंचे, यही एक सबसे बड़ा मुद्दा इनके लिए होगा और इन लोगों के लिए छत बन पाएगी। हालांकि जो दूसरा हम कमरा भी दिखाते हैं वह भी बुरे हालातों में है, कभी भी कोई इनका हादसा हो सकता है। ये जो देख रहे हैं, हालांकि ये ऐसी ही छत यहाँ पर भी है, ये देख रहे हैं जो तरेड़ आई हुई है, और इस कॉर्नर से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ऐसी स्थिति हुई तो कभी भी इन लोगों के साथ जान माल की भी हानि हो सकती है। जान सबसे प्यारी है और जान के लिए ही ऐसा बच पाना बहुत जरूरी होता है। साथियों, ऐसे में सभी साथियों से निवेदन है, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, कमेंट डालते रहें, और इन लोगों की बात सरकार तक पहुंचे। और मेरी सरकार के अधिकारियों से भी निवेदन है कि इनकी और ध्यान देते हुए इनके मकान की व्यवस्था करें, ताकि इन लोगों का जीवन यापन हो सके। आप देख ही रहे हैं कैसी स्थिति यहाँ बनी हुई है और कैसे हालात इन लोगों के मकान के बन चुके हैं। मेरा सभी से निवेदन भी कि हमारे पेज को फॉलो करते रहें, क्योंकि आप लोग पेज फॉलो करेंगे तभी ऐसी व्यवस्था इन लोगों के लिए बन पाएगी। ये महिलाएं भी हैं। आप इस घर में, शुभ नाम क्या आपका? बनती बंती जी, ये जो मकान गिरा है इसमें किसी को चोट तो नहीं लगी होगी ना? ना, चोट कौन, थोड़ा ऊंचा बोले चोट कौन लगी थी? जी। जो ये मकान से गिरने के बाद में अब अपना जीवन कैसे यापन करेंगे? तंबू डालना पड़ेगा जी, भाई तंबू डालना पड़ेगा और क्या किराया भी पड़ेगा जगह। तो सरकार से आप लोग मजबूरी है, दिहाड़ी करा में तो दुनिया से नहीं हमारी झुंपड़ी में टाइम पास करना पड़ेगा। जी। हमारे बीच में अन्य भी है। शुभ नाम क्या आपका? रामचंद्र। रामचंद्र जी, क्या कुछ व्यवस्था करेंगे अभी? कुछ नहीं जी, मरने से झुंपड़ी डाल के बाहर बैठेंगे जी, और जो हमारे मकान बनाएंगे तो व्यवस्था है नहीं हमारे पास। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अंतर्गत आप लोगों को कोई लाभ मिल रहा है? नहीं जी, हमने गुलाबी कार्ड भी है जी हमारा, हमने जो फॉर्म आए हमने फॉर्म भरा, हमें उनकी कोई सुविधा नहीं मिली जी। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है 2022 तक हर व्यक्ति को छत देने का, वह सपना कैसे पूरा होगा, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। क्योंकि 2021 का जुलाई महीना भी बीत चुका है और अगस्त माह चल रहा है। अगर ऐसी ही व्यवस्था रही तो इन लोगों के लिए छत देना शायद सरकार के अधिकारियों तक ही रह जाएगा, और छत नहीं होगी तो यह लोग अपना जीवन यापन कैसे कर पाएंगे। ये देख रहे हैं साथियों किस प्रकार से मकान के हालात बने हुए हैं, और ये परिवार के सदस्य यहाँ पहुँच चुके हैं। आप देख रहे हैं दोनों एक ही समय में एक परिवार के दोनों सदस्यों के मकान गिरना परमात्मा का एक कहर ही ढहना होता है। लेकिन गनीमत यही रही है कि जान बच गई, जान बची है सो लाखों पाए। यही है जिंदगी में जो आप सबसे बड़ा एक उदाहरण होगा। लेकिन जान तो बच गई, लेकिन जान जिएगी कैसे, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और उस प्रश्न के साथ ही सरकार से भी हमारा भी आग्रह है कि इन लोगों की ओर ध्यान दे और इन लोगों की बात को ध्यान देते हुए मकान की व्यवस्था करवाए या किसी प्रकार इनके रहन सहन की व्यवस्था हो, ताकि ये लोग अपना जीवन यापन कर सकें। सभी साथियों से निवेदन है, खबर को शेयर करते रहें, कमेंट डालते रहें और सरकार तक बात पहुंचे ऐसे आप सुझाव भी दें। तो सभी साथियों से निवेदन कि आगामी खबर के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।